हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी विद्युत और इसका जो पार्ट है वो है ट्रांसफार्मर के जो पेपर में आने वाले पर्सन है 40 महत्वपूर्ण पर्सन और हूबहू पर्सन आ रहे हैं यहाँ से और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा जो पूछे जा रहे हैं बार बार, ये क्वेश्चन हमारा पहला, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, जूल का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ओम का नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर है यहाँ पर कमेंट करिए सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो कौन सा है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, वो भी फैराडे के जो वो ट्रांसफार्मर होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में होने कौन सी हानि नहीं होती? जो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सी हानि नहीं होती? ताम्र हानि, लोह हानि, घर्षण हानि या भंवर धारा हानि। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सही आंसर कमेंट करिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण हानि नहीं होती। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती? घर्षण हानि। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? यांत्रिक, घूर्णन करने वाली, स्थैतिक या चालित। तो कौन सी है? आप सभी बच्चे कमेंट करिए। तो यह है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? स्थैतिक, ये स्टैटिक। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? आवृत्ति बढ़ाना, करंट घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना या ऊर्जा उत्पन्न करना। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर है? तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, इसका सही आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से वाइंडिंग होते हैं? ट्रांसफार्मर में कौन कौन से वाइंडिंग होते हैं? सिर्फ प्राइमरी, सिर्फ सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों या कोई नहीं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा विकल्प सही है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग क्या है? आयरन कोर, वायरिंग, स्विच या मीटर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर बताइए। तो सही आंसर कौन सा है? आयरन कोर। तो कौन सा? आयरन कोर। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस कारण होता है? ओवरलोडिंग, वोल्टेज, हिस्टेरिसिस और भंवरधारा या करंट के कारण। तो आपके पास चार ऑप्शन, चारों में से सही से आंसर बताइए। तो कौन सा है? हिस्टेरिसिस और भंवरधारा। हिस्टेरिसिस और भंवरधारा इसका सही आंसर है। इससे अगला ऑप्शन क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का करंट प्रयोग करता है? डीसी, एसी, किसी भी प्रकार का या कोई नहीं। तो आपके पास चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करिए। तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, एसी करंट उत्पन्न करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। तो इससे अगला क्वेश्चन अब हमारे पास, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? लाइट लोड पर, फुल लोड पर, जब आयरन लॉस, कॉपर लॉस या वोल्टेज अधिक हो। तो कौन सा आंसर है बताइए सभी बच्चे, कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? बिजली वितरण, वोल्टेज नियंत्रण, आवर्ती परिवर्तन, विद्युत संचरण। किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? बिजली वाले में या वोल्टेज या आवर्ती या विद्युत। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा? सी, आवर्ती परिवर्तन में। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि किस कारण होती है? हाई वोल्टेज, करंट के कारण, वोल्टेज ड्रॉप, गर्मी के कारण। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो इसका आंसर है करंट के कारण। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को कैसे कम किया जाता है? तांबे की वायरिंग से, पतली स्टैम्पिंग और लेमिनेशन से, रेगुलेटर द्वारा या इंजन से। तो आपके पास चार ऑप्शन, चारों में से कमेंट करिए बच्चे। तो आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पतली स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग और लेमिनेशन से। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली किससे बनी होती है? लोहा, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली किससे बनी होती है? क्योंकि दो कुंडली होती है इसमें, प्राथमिक और द्वितीयक। तो किसकी बनी होती है ये?
सबसे पहला है इसमें ऑप्शन नंबर बी, कॉपर की बनी होती है प्राथमिक कुंडली। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में दक्षता होती है 50%, 75%, 90%, 100%। तो सभी बच्चे कमेंट करिए, इसका आंसर है क्या? 100% दक्षता होती है अच्छे ट्रांसफार्मर में। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायरिंग से क्या प्राप्त होता है? वोल्टेज सप्लाई, करंट सप्लाई, दोनों ए और बी, केवल ऊष्मा। तो यहाँ पर आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्राप्त होते हैं, ए और बी। इसका अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है? प्लास्टिक, स्टील, लकड़ी या एल्यूमिनियम। तो आप सभी बच्चे कमेंट करिए, तो इसकी किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, स्टील या सिलिकॉन स्टील की। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या विशेषता होती है? केवल एक वाइंडिंग, कोई हानि नहीं, घूर्णन भाग होता है, डीसी पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या विशेषता होती है? बताइए सभी बच्चे। तो कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए, केवल वाइंडिंग पर, केवल एक वाइंडिंग होती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, पावर ट्रांसफार्मर मुख्यतः कहां प्रयोग होता है? घरेलू आपूर्ति में, वितरण प्रणाली में, ट्रांसमिशन में या गाड़ियों में। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन में। इसका अगला क्वेश्चन है अब हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 30 से 40%, 50 से 60, 60 से 70 या 95% या उससे अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर है क्या? 95% या उससे अधिक। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाला तेल क्या कार्य करता है? घर्षण कम करता है, कूलिंग और इंसुलेशन, ऊर्जा उत्पन्न करता है, घूर्णन करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग और इंसुलेशन करता है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन, स्टेप अप, बूस्टिंग या बाईपास। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेप अप। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में दी जाती है? किलोवाट में, एम्पियर में, वोट में या किलोवाट एम्पियर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट एम्पियर में। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता, ओवर हीटिंग हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता, आवाज करता है, ट्रांसफार्मर चलता नहीं, ओवर हीटिंग हो जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट पर चलाया जाता है तो मुख्य हानि होती है कौन सी? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, घर्षण हानि या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आयरन लॉस होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की वायरिंग की इंसुलेशन किससे की जाती है? तेल से, पेपर या लेकर से, प्लास्टिक से या तांबे से। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर पेपर या लेकर से। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस उद्देश्य से किया जाता है? इंसुलेशन टेस्ट, आयरन लॉस मापन, कॉपर लॉस मापन, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस मापन से। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है? 2 वाइंडिंग, 1 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, बिना वाइंडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, 1 वाइंडिंग होती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में एचवी और एलवी वाइंडिंग के बीच क्या होता है? कोई अंतर नहीं, थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन या वायरल जॉइनिंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, भावर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को कैसे बनाया जाता है? मोटा स्टील, स्टैंपिंग कर पतली शीट से, पूरी ठोस आयरन से या वुड से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, स्टैंपिंग कर पतली शीट से। ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशो 10:1 हो या 10:1 हो तो यह कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो, कोई नहीं। तो यह है स्टेप डाउन। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने की पर दक्षता घटती है, बढ़ती है, नहीं बदलती, समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है? बढ़ती है। ट्रांसफार्मर को लोड बढ़ाने पर दक्षता बढ़ती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में सबसे पहले क्या चेक करते हैं? तापमान, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वोल्टेज या आवृत्ति। तो यहाँ पर सही आंसर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं क्या? जब टेस्टिंग की जाती है ट्रांसफार्मर की। इसका अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है
पावर ट्रांसमिशन में, पावर जनरेशन में, उपयोगकर्ता को आपूर्ति देने में, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपयोगकर्ता को आपूर्ति देने में। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन से कौन सी हानि होती है? यांत्रिक हानि, इलेक्ट्रिकल हानि, घर्षण हानि, कोई नहीं। तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक हानि होती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की टंपिंग, टपिंग किस में होती है? प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, दोनों में, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होती है? जो टंपिंग होती है, टपिंग होती है। ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है? करंट, वोल्टेज, लोड, तापमान। तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज पर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? मोटी वायर, अधिक वाइंडिंग, हाई वोल्टेज, लोड कम करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाई वोल्टेज करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर चलता है फुल लोड पर, हाफ लोड पर, वेरिएबल लोड पर, ये कोई लोड नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल लोड पर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है? जब आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फुल लोड पर कोई हानि न हो, वोल्टेज स्थिर हो। तो ऑप्शन नंबर ए, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर सेटअप डाउन करने पर क्या घटता है? करंट, पावर, वोल्टेज, आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज घटता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।